आज दो तीन बातों पर विचार या दो तीन बातों पर बात करने की आवश्यकता महसूस हुई है। एक मित्र ने लिखा है, आप कहाँ से हैं? और ऐसे जो कोई भी मित्र ये जानना चाहते हैं या हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो अपना कांटेक्ट नंबर आप भेजेंगे, मैं आपसे बात करूंगा। और आप कहें कि आप भेज दीजिए, तो अननेसेसरी जो आदमी इंटरेस्टेड नहीं है उसके पास अपना मोबाइल नंबर भेजने का मैं कोई अर्थ नहीं समझता हूं। आप अगर हमारा वीडियो देख करके, मेरा प्रोग्राम देख करके अगर आपको लगता है कि हाँ ये वास्तव में काम करने लायक है और हमारी भी इच्छा है कुछ करने की, तो ज़रूर अपना मोबाइल नंबर आप भेजेंगे, हम आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, पूरे मानवता का जो क्रमिक विकास है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पीड़न शुरू हुआ जब लोगों ने अपना श्रम के एवज में मूल्य लेना शुरू किया और श्रम का क्लासिफिकेशन लोगों ने किया। इस श्रम का ये मूल्य, या कह सकते हैं इस श्रम का ये रुपया या डॉलर या दिनार, जो जो आप कह सकते हैं। और ये लगता है कि ये कंसेप्ट कोई क्षेत्रीय डेवलपमेंट है। नहीं, क्षेत्रीय डेवलपमेंट, रुपया हम कह सकते हैं, डॉलर कह सकते हैं, येन कह सकते हैं, ये नाम अलग अलग कह सकते हैं, लेकिन फंक्शनिंग का कंसेप्ट सबका एक ही है, सबका एक ही है। और यह एक वैश्विक स्तर पर साजिश किसी जगह से शुरू हुआ और फिर वो पूरा विश्व में फैलता चला गया। एक करेंसी के कारण जो एक्सप्लॉयटेशन है, अगर ये करेंसी नहीं होता तो ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं बल्कि जो एडल्ट्रेशन है, ये क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ है, ये जितना तरह का विकृति आपको दिखाई पड़ता है वो ड्यू टू करेंसी। लोगों ने बार्टर सिस्टम से हटने के लिए, बार्टर सिस्टम के असुविधा को दूर करने के लिए ये करेंसी लोगों ने इजाद किया। और वह करेंसी का आज ये इतना भयानक रूप हो जाएगा, ये कभी लोगों ने सोचा नहीं था। आप सोच करके देखिए ना, जो किसका श्रम को हम कम मूल्य का कहते हैं, कौन सा श्रम को हम कम मूल्य का कहते हैं। एक साइकिल बनाते हैं, उसका वोल्टू बनाने वाला, क्या बिना वोल्टू का साइकिल चलेगा? उतना तुच्छ सा चीज़ के लिए उतना बड़ा सिस्टम बेकार हो जाता है। इसका मतलब श्रम के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो वोल्टू बनाने वाले का भी श्रम और चक्का बनाने वाले का भी श्रम का इम्पोर्टेंस समान है। और जब इम्पोर्टेंस समान है तो फिर हम उसका मूल्य क्यों अलग अलग करें? एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात है, जो वो मूल्य को लेकर के हम करते क्या हैं। श्रम के एवज में जो हम पैसा लेते हैं, समाज तो अपने बहुत बड़े दायित्व से मुक्त हो जाता है। तुमको पैसा दे दिए, अब तुमको दवाई तुम खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है हम नहीं जानते, हम जिम्मेवार नहीं हैं। आप उसका कहते हैं कि आपका भोजन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, हम नहीं जानते। और वो एक दायित्वहीनता का सूचक है। समाज के लोगों ने जो अपर लेवल में जो ये नीति बनाते हैं, ये जो ये बनाते हैं, नियम बनाते हैं, और उसको फिर उसको लोगों का हाईजैक करने का जो चेष्टा करते हैं, उन लोगों की ये दुष्टता थी। और उसी के कारण समाज का जो सामाजिकता था वो ख़त्म हो गया। एक दिन ये बात और हम कह रहे थे, हम सोचिए ना, हम श्रम करते हैं, कोई एक चीज़ का हम उत्पादन करेंगे, कोई दूसरा एक दूसरे चीज़ का उत्पादन करेगा, तीसरा एक तीसरे चीज़ का उत्पादन करता है, और अलग अलग उत्पादन करता है। सब उत्पादन सबके लिए बारी बारी से उपयोगी है। तो उसको जो करेंसी के टर्म में जो उसको हम बेचते हैं या देते हैं, उसको क्यों न से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए जो वो सबको मिल जाए। आप कहेंगे सबको कैसे मिलेगा, उतना उत्पादन संभव है क्या? आज़ादी के समय हमारा 33 करोड़ जनता था, आज 1.5 अरब जनता हो गया। प्रोडक्शन हम बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं? तो कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नेशनल प्लानिंग नहीं है, कोई सोशल सिस्टम का कोई स्कीम नहीं है हमारे दिमाग में। जैसे तैसे लोग अपना जी रहा है, जैसे तैसे कर रहा है, और उसके पक्ष में 10 तरह का शब्द का आडंबर गढ़ करके लोगों को उलझा करके रखता है। और उलझाए हुए है, आज भी उलझाए हुए है। एक मित्र ने
कल ही या 1-2 दिन से अच्छा कमेंट वो लिख रहे हैं, बहुत खुशी है हमको उस मित्र से। तो उन्होंने लिखा कि जो झूठ बोलना क्षम्य है जब किसी के जीवन बचाने की स्थिति आती है। मौत के स्थिति में झूठ बोलना वो अब क्या कहते हैं अनइथिकल नहीं है। बहुत अच्छा लगा सुनने में। सभी लोगों का जान बचाने में लग गए जितना नेता और जितना अफसर सब लोगों के जान बचाने में लग गए और उनको इथिकली उनको फ्री हो गया, झूठ बोलने का अधिकार मिल गया। ये झूठ बोलना या सत्य बोलना एब्सोल्यूट क्यों नहीं होता है, ये रिलेटिव टर्म क्यों है? कल भी ये बात हम कहे कि जब भी सिस्टम मैन आदमी के द्वारा ऑपरेट होगा तो वो उसमें अनइथिकल चीज़ आएगा। क्यों नहीं वैसा सिस्टम हम बनाए जो मनुष्य के मरने का जोखिम नहीं आ पाए? अगर मरना होगा, गॉड ईश्वर ने अगर मार दिया, प्रकृति के जितना दिन तक का शरीर बना हुआ था उतना दिन का वो डिकम्पोज होकर के ख़त्म हो गया, तो उसके लिए कोई किसी को जिम्मेवार नहीं बताता है। लेकिन कोई गोली मार दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हो गया, और इसके बाद किन किन परिस्थितियों में लोग झूठ बोलते हैं? क्या हर समय लोगों का जान खतरे में ही रहता है जो इतना बड़े पैमाने पर लोग झूठ बोलना शुरू कर दिया है? इन सब बातों को आप गहराई से सोचें और माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें। आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग इथिकल और इकोनॉमिक्स के मदद से, आर्थिक मदद द्वारा हम किस तरह से अपने आप को हम इथिकल बना सकते हैं और इथिकल समाज बना सकते हैं, इथिकल देश बना सकते हैं, इथिकल पृथ्वी बना सकते हैं। धन्यवाद।